गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इन देवियों के झगड़े में प्रजा क्यों दुख उठाए? आप सत्य ही कह रहे हैं महादेव। तीनों देवियों ने कठपुतली की भांति 3 निरपराध पात्रों को चुन लिया है और भेड़ों की भांति उन्हें आपस में लड़ा रही हैं। और यह विवाद यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। इन तीनों देवियों के अहंकार की अंताक्षरी विकराल रूप धारण करे, इसके पूर्व हमें कुछ तो अवश्य ही करना होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं ब्रह्मा जी। हमें अपनी अपनी देवियों को किसी भी प्रकार शांत करना ही होगा। परंतु नारायण, आप तो महाकाली को जानते हैं। वो बड़ी अभिमानी हैं। उन्हें समझाना बिगड़ैल हथनी को वश में करने जैसा है। सरस्वती जी भी हमसे रूठी हुई हैं। भगवान, वो हमारे मनाने पर कदापि नहीं मानेंगी। और लक्ष्मी जी तो हमें पूरा पक्षपाती मानती है, परंतु हमें फिर भी उन्हें समझाने का अंतिम प्रयास अवश्य करना पड़ेगा। हे माता भुवनेश्वरी, अब कृपया हमें कोई मार्ग दिखाओ। देवी, हे जगत पर ज्ञान की वर्षा करने वाली देवी सरस्वती, आज आप स्वयं अशांत सागर में गोता लगा रही हैं। कितने दुख की बात है। आप दुख न करें देव। सरस्वती की विजय से आपको शीघ्र ही अपार सुख प्राप्त होगा। हे देवी, यदि ऐसी ही भवें चढ़ी रही तो आप तीनों देवियों के विवाद का अंत कभी नहीं होगा। मेरा अनुग्रह मानो देवी। हम तीनों देव और देवियों के सृजनहार माता भुवनेश्वरी हैं। क्यों नहीं आप तीनों देवियां उन्हीं से अपने श्रेष्ठता का निर्णय करा ले? ठीक है, यही सही। माता भुवनेश्वरी आप जैसा पक्षपात कभी नहीं करेंगी। वो तो अवश्य यही कहेंगी कि सरस्वती श्रेष्ठ थी, है और श्रेष्ठ रहेगी। रहने दीजिए। ब्रह्मा जी और सरस्वती के प्रति आपकी सहानुभूति वैसी ही बनी हुई है। आपने सदैव मेरे साथ पक्षपात किया है, परंतु याद रखना, एक दिन आप अवश्य मानेंगे कि लक्ष्मी ही सर्वश्रेष्ठ है। हे कमलाक्षी, हे मालिनी, आपका महत्व तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि समुद्र मंथन से आपके प्रकट होने पर हमने आगे बढ़कर आप ही को ग्रहण किया था। हे प्रिय, अपनी श्रेष्ठता का संघर्ष स्वयं न करते हुए क्यों ना आप जगत माता भुवनेश्वरी के पास जाएं? उनका निर्णय तो भेदभाव रहित ही होगा ना। ठीक है, यही सही। परंतु देख लेना, माता भुवनेश्वरी भी अवश्य यही कहेंगी कि लक्ष्मी ही सर्वश्रेष्ठ थी, है और सदा सर्वदा सर्वश्रेष्ठ रहेगी। हे महादेव, मैंने आपके साथ जप तप और तपस्या कर दीर्घ काल तक शांति का जीवन जिया है, परंतु परिणाम में मुझे क्या मिला? वहीं ऊंचे पर्वत जैसा कठोर जीवन, और उधर लक्ष्मी वैकुंठ लोक में और सरस्वती ब्रह्मलोक में वैभव सुख का जीवन जी रही हैं। इसी मत के कारण उन्होंने मुझे छोटा समझने की भूल की है। मैं उन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी, और आपको भी यह स्वीकार करना ही होगा कि महाशक्ति पहले भी सर्वश्रेष्ठ थी, अब भी है और सदा सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ रहेगी। हे हेमनंदिनी, आपकी दृष्टि में शिव पक्षपाती है तो मेरी मत मानो।
परंतु माता भुवनेश्वरी ने तो हम सबको रचा है, क्यों ना उन्हीं से समाधान करा लिया जाए। और आप तीनों में श्रेष्ठ कौन है वो स्पष्ट बता देंगी। हाँ हाँ, मैं वही उन्हीं के पास जाऊंगी, फिर भ्रम में मत रहना। माता भुवनेश्वरी भी अवश्य यही कहेंगी। महाशक्ति पहले भी श्रेष्ठ थी, अब भी है और सदा सर्वकाल श्रेष्ठ रहेगी। देवी एकाग्र आसीत् सैव जगदण्डं सृजत् कामकलेति विज्ञायते शृङ्गारकलेति विज्ञायते तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत् विष्णुर्जीजनत् रुद्रोजीजनत् सर्वे मरुद्गणा अजीजनन् गन्धर्वाप्सरसः किन्नरा वादित्रवादिनः समन्तादजीजनन् भोग्यं जीजनत् सर्वं जीजनत् सर्वं शाक्तं जीजनत् अण्डजं स्वेदजम् उद्भिज्जं जरायुजं यत्किञ्चित् प्राणि स्थावरजङ्गमं मनुष्यं जीजनत् सैषा पराशक्तिः सैषा शाम्भवी विद्या आदिविद्येति वा आदिविद्येति वा सादिविद्येति वा रहस्यमों वाचि प्रतिष्ठा सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य बहिरन्तरवभासयन्ति देशकालवस्वन्तरसङ्गान् महात्रिपुरसुन्दरी वै प्रत्यक्षित्तिः। हे विराट विश्व की आदि कारण, हे सर्वमयी त्रिभुवन मोहिनी माता भुवनेश्वरी, मुझ ज्ञान रूपा सरस्वती का सादर प्रणाम स्वीकार करें। हे सर्व आधारे त्रिपुर सुंदरी माते, आपकी वैभव रूपा मुझ वैष्णवी लक्ष्मी का सादर प्रणाम स्वीकार हो।
हे सर्वशक्ति माते ललितांबे, आपकी मुझ शक्ति रूपा महाकाली का प्रणाम स्वीकार हो। हे जगत की आधार देवियों, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, हे शुभे, आप तीनों द्वारा सृष्टि के महाकारण कार्य सुचारू रूप से तो चल रहे हैं ना? कोई विघ्न व्यवधान तो नहीं है? आप अपने तीनों प्रतिपालक देवों के साथ सुखपूर्वक सकुशल तो है ना? हे जननी, आपके रहते हम बाधा रहित हैं, क्योंकि आप ही हमारी उत्पत्ति हैं। हे सर्वेश्वरी माते, आप ही तो हमारी आधार और स्थिति हैं। हे लीलामयी लय रूपे अंबे, सबका प्रलय रूप आप ही तो हैं। आपका वरद हस्त मस्तक पर विद्यमान है। आपकी अमोघ कृपा सर्वत्र व्याप्त है। आपका श्री चक्र राज चाहू और अविराम चल रहा है। सर्वत्र योगी योग है, सर्वत्र क्षेम ही क्षेम है, सर्वत्र मंगल ही मंगल है। एवमस्तु, ऐसा ही हो। परंतु आपके यहां आने का कोई कारण, कोई विशेष प्रयोजन? Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.